के लिया है। और जब भी नैयर आपा आती है ना तो हमारे लिए कुछ अच्छे अच्छे से रेमेडीज़ ट्रीटमेंट्स लेकर आती हैं, जिससे एक तो हमारी स्किन अच्छी हो और दूसरा हमारे बाल अच्छे हो। आज हमने बालों के हवाले से बात करनी है। अगर आप शैम्पूज़ लगा कर, आप ट्रीटमेंट करवा कर सैलून के, और फिर भी आपके बाल ठीक नहीं हो रहे हैं ना, तो आज फिर आपने सारी चीज़ें नोट डाउन करनी है जो कि नैयर आपा हमें बताएंगी कि हमने घर में अपने बालों की जो केयर है वो किस तरह करनी है और कौन कौन सी चीज़ें जो है वो इसमें मददगार साबित होंगी और आपकी बालों की हेल्थ खास तौर पर वो बेहतर होगी। तो उनकी तरफ चलते हैं। नैयर आप आपको वेलकम कहते हैं। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू, शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, बिल्कुल ठीक हूँ। नैयर आपा, आज आपने हमारे बाल खूबसूरत बना देने हैं। हाँ जी, बिल्कुल। सर्दियों के अंदर जो है वो मेन इशू वही कि बालों के जितने मसले मसाइल, स्किन तो खैर चलते ड्राई होती ग्लो नहीं है। हाँ। बालों के जो है वो ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं, टूट रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई, डैमेज, शाइन नहीं है। और बाल ही आपको पता है कि पूरी आपकी पर्सनालिटी की जो है वो खूबसूरती है। आपके किचन के अंदर एक पड़ी हुई सस्ती तरीन और आपके बालों के लिए बेहतरीन प्रोटीन, वो है जेलाटिन पाउडर। जेलाटिन पाउडर आप अनफ्लेवर्ड जो है वो जेलाटिन जो है वो ले ले। ये आपको बहुत सस्ते में जो है ये आराम से बेकरी शॉप से, आपकी जो वो परचून की शॉप है, सब जगह से मिल जाती है। उन्हें के सिंपल हमें जो है वो जेलाटिन चाहिए अनफ्लेवर्ड, ठीक है। वो इस तरह से इस फॉर्म के अंदर होगी, ठीक है। ये आपने क्या करना है, अपने बाल धो लिए हैं, ठीक है। अब आप चाह रहे हैं कि आपके बालों में शाइन आए, आपके ड्राई डैमेज फ्रिजी हेयर हैं, तो इसको जो है वो घर के अंदर ही आधे घंटे के अंदर हम हेयर बोटॉक्स जो है वो ट्रीटमेंट दे दे। तो आपने क्या करना है, आपने जो है वो आधा कप जो है वो नीम गर्म पानी आपने लेना है, ठीक है। इसके लिए आपने ठंडा पानी नहीं लेना, ना खौलता हुआ पानी लेना है। नीम गर्म पानी आपने लेके तो उसके अंदर जिस तरह से अगर आधा कप अगर आपने पानी लिया है, जितने मर्जी लंबे बाल होंगे तो आधा कप पानी उसके लिए जो है वो बहुत है, ठीक है। आधा कप नीम गर्म पानी के अंदर एक चाय की चम्मच, सिर्फ एक चाय की चम्मच आप जो है वो जेलाटिन जो है वो ऐड करेंगे। ये देखें, जेलाटिन जो है वो इस तरह से, इस तरह के क्रिस्टल्स के अंदर है, ठीक है। तो इसको आपने इस तरीके से डाल के नीम गर्म पानी के अंदर जो है वो डिसॉल्व कर देना है, ठीक है। इसको आप मिक्स करते चले जाएंगे तो ये आपका एक लिक्विड सा जो है ये वाटर बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। एक जेली टाइप जो है ना ये आपका पानी, ये देखें ये इस तरह से ये जेली की उसमें आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। आपने अब क्या करना है, धुले हुए बालों के अंदर आपने रूट्स लेंथ एंड आपने इसको जो है ये लगा लेना है, चाहे ब्रश की मदद से लगा लें, चाहे इसको कोई भी नोजल वाली जो बॉटल होती है उसमें डाल के, तो आप जिस तरह से तेल लगाते हैं उसी तरह से एक एक लट को पकड़ के आपने सारे बालों में एक ही दफा डाल के नहीं लगाना, कहीं लगेगा कहीं नहीं लगेगा। तो आपने एक एक लिट को पकड़ के अपने रूट्स लेंथ एंड और धुले हुए बालों में लगाना है। टॉवल ड्राई हेयर हो कंप्लीट, आप बेशक बालों को ड्राई मत करें, लाइट वेट जो है वो हेयर होने चाहिए, अच्छे से जो है ये एब्जॉर्व होगा, ठीक है। तो इसको आपने लगा के ये बिल्कुल इस तरह से जो है ना वो एक चिपचिपा सा, एक स्लाइमी सा आपका जो है ना ये जेल होगा। तो इसको आपने जो है वो मसाज करते चले जाना है, सारी लिट्स पे लगा के इसको आपने आधा घंटा, एक घंटा भी आप जो है वो इसको छोड़ सकते हैं। एक घंटे के बाद आपने अब इसको वॉश कैसे करना है, आपने इस पे फिर साबुन वगैरह या शैम्पू यूज नहीं करना, आपने जो है वो गीले पहले पानी से शावर के नीचे इसको वॉश करके थोड़ा सा आपने फिर कंडीशनर के साथ इसको, क्योंकि इसकी हल्की सी स्मेल होती है, ठीक है, तो फिर आपने इसको कंडीशनर के साथ जो है वो वॉश करना है। आप हफ्ते में जो है ये 2 दिन, आप अगर जब भी बाल धोते हैं आप जो है वो इसको हफ्ते में 2 दिन यूज करना शुरू कर दें। ये आपके बालों को गिरने से भी रोकेगा, बालों की ग्रोथ को बेहतर करेगा, आपके फ्रिजी ड्राई डैमेज हेयर है उसको जो है ये रिपेयर करेगा। जस्ट लाइक एक आपकी हेयर फूड ट्रीटमेंट है, ये आपका हेयर फूड है, क्योंकि इसके अंदर ये प्योर प्रोटीन है और वो वाली प्रोटीन है कि जो आपके बालों में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। कि आप ये जेलेटिन वाला जो ट्रीटमेंट आप ये कर सकते हैं, बस शर्त ये है कि आपका स्कैल्प, आपके बाल धुले हुए होने चाहिए, उसके बाद आप ये ट्रीटमेंट करें। आजकल की जनरेशन आपको पता ऑयलिंग वगैरह का टाइम नहीं, ऑयल नहीं लगाती, जिस वजह से बाल ज्यादा खराब होना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद मैं आपके साथ एक इस तरह का जो है वो हर्बल पाउडर जो है वो शेयर करती हूँ। ये वाला जो हर्बल पाउडर है ये आपका हेयर शैम्पू भी है, आपका अगर बाल गिर गए हैं और आपके बाल जो है वो वहाँ पे आ नहीं रहे,
ये आपके बालों को जो है ना वहां पे जिस तरह से वो कहते हैं ना कि स्किन के अंदर से वो टिंड फाड़ के जो है वो बाल निकलेंगे, ये वो वाला पाउडर है आपका। ठीक है, इसके लिए आपने क्या करना है, राई पाउडर। ठीक है, इस तरह से जो राई आपकी ब्राउन वाली काली राई होती है, रेड राई इसको, ठीक है, तो ये वाला जो है ये पाउडर आपने इस तरह से ये पिसा हुआ। ठीक है, ये मैं आपको क्वांटिटी जो है वो मैं तो कम बना रही हूँ। आपने 100 ml जो है वो अगर राई का पाउडर लिया है, ठीक है, आपने इसको बना के रख लेना है, 3 महीने के लिए बना के रख लें। ठीक है, आपने कोई शैम्पू वगैरह आपने छोड़ देना, शैम्पू आपने यूज नहीं करना, ये जहन में रखें। उसके बाद जो है वो 100 ग्राम ही आपने लेना है मूली के बीजों का पाउडर। ये इस तरह से रेड कलर के होंगे। ठीक है, तो इसका जो है ये पाउडर ये भी आपने 100 ग्राम लेना है। वो आपने इस तरीके से जो है वो जार के अंदर जो है, ये मैं आपको भी थोड़ा बता रही हूँ, लेकिन मैं जो क्वांटिटी बता रही हूँ जो आपकी 3 महीने के लिए चल जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो है वो नीम के पत्तों का पाउडर। ठीक है, ये देखें इस तरह से ये नीम के पत्तों का जो है ये पाउडर है, ये भी आपने जो है वो 100 ग्राम ले लेना है। और इसके बाद आपने लेना है रीठा पाउडर। जो रीठे हैं ये आपको पता है कि सोपनेट है, बालों में झाग वगैरह बनाने के लिए, बालों को धोने के लिए। शैम्पू आपने छोड़ देना है। ठीक है, ये आपने इसके अंदर वो भी आपने जो है वो 100 ग्राम ले लिया। ठीक है, और 100 ग्राम ही इसके अंदर जो है वो आंवला पाउडर। आंवला आपको पता है कि बालों के लिए कितना अच्छा है। ठीक है, तो 100 ग्राम ही आपने इसके अंदर आंवला पाउडर। ये सारी चीजें आपकी 100 ग्राम हो गई। और इसके बाद जो मेथरे है, ठीक है, मेथरे आपने इसके अंदर 200 ग्राम लेने हैं। अच्छा, बाकी सारे पाउडर जो है वो आपने 100 ग्राम लेने हैं, और मेथरे आपने 200 ग्राम लेके आपने जो है वो मेथरों का पाउडर जो है वो इसके अंदर इस तरह से जो है वो शामिल करके आपने क्या करना है, जब आपने बाल धोने लगना है तो आपने इसको जो है वो पानी के अंदर, ठीक है, पानी के अंदर जिस तरह से आप मेहंदी का लेप बनाते हैं तो आपने पानी के अंदर इस लेप को जो है ये इस तरीके से बना लेना है। और इसको आपने जो है वो अपने रूट्स लेंथ एंड पे लगा के 10 मिनट के लिए छोड़ दें। 10 मिनट के बाद आप वॉशरूम में जाके आपने क्या करना है कि आपने इसके साथ इसको लगाने से जो है ना वो हल्की हल्की सेंसेशन होगी। आपके बालों में हल्का हल्का सा जो है ये चुभेगा। ठीक है, ये आपकी ब्लड फ्लो को बेहतर करेगा, ब्लड सर्कुलेशन को जो है वो बेहतर करेगा। फॉलिकल्स हैं, डेड फॉलिकल्स हैं, ये उनको भी एक्टिवेट करेगा। ठीक है, ठीक है, तो उसके बाद आपने इसी को जब मसाज करते हुए पानी डाल के अपने बालों को धोएंगे तो ये झाग भी बनाएगा, आपके बालों को नीट क्लीन भी करेगा। ठीक है, आपने शैम्पू, अगर आप चाहते हैं आपके बाल अब और ना गिरे और आपके जो बाल गिरे हुए हैं वो वापस आ जाएं, आपके बाल नए बाल आए, ठीक है, बाल रूट्स बहुत वीक हो रही हैं, बाल लंबे नहीं हो रहे, तो आपने 3 महीने के लिए शैम्पू छोड़ना है और 3 महीने के लिए ये वाला जो पाउडर है ये आपने बना के रख लेना है। इसको आप हफ्ते के अंदर 2 दफा, जैसे आप सर धो रहे, सर्दियों में जाहिर सी बात है, गर्मियों में तो डेली नहाया जाता है, तो आपने शैम्पू की जगह इसको यूज करना है। आप मसाज करेंगे, देखेंगे कि ये झाग बनाएगा और आपके बाल जो है वो प्रॉपर जो है वो क्लींस हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो इसको आप जो है वो बना के रखें और इंशाल्लाह ताला ये आपके बालों के तमाम मसाइल का, डैंड्रफ तक का जो है ये इलाज है। मतलब ये जिनके बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, आपको लग रहा है कि आपके बाल जो है, आपका गंजपन जो है वो जाहिर होना शुरू हो गया है, ये उनके लिए भी है। लेकिन ये उनके लिए भी है जिनकी बिल्कुल ही गंज हो गई हुई है, जिनकी बिल्कुल गंज हो गई हुई है, उनके लिए क्या है, वो भी तो ख्वाहिश रखते हैं कि हमारे बाल आ जाए। हाँ जी, बिल्कुल सारी बात है, सर वो भी धोते हैं। ठीक है, तो सर के ऊपर जब आप शैम्पू लगाना छोड़ेंगे तो आप जो है ये तवक्का रख सकते हैं कि हाँ मेरे जो गिरे हुए बाल हैं ये वापस आ सकते हैं। तो आपने यही वाला जो पाउडर है ये लगा के 5-10 मिनट के लिए छोड़ के आपने वॉश करने के बाद आपने क्या करना है, एक मैं आपके साथ टोनर शेयर करती हूँ। आपने जो है ये टोनर बना के रखना है। ठीक है, ऑयल में रिकमेंड इस तरह की स्किन के ऊपर नहीं करूंगी। ठीक है, जो टोनर है, जो वाटर है, ठीक है, वाटर आपकी डीपर लेयर के अंदर पेनिट्रेट करता है, ऑयल आपकी अपर लेयर के ऊपर, सुपरफिशियल लेयर के ऊपर, सरफेस के ऊपर रहता है। ठीक है, इसके लिए जो है जो आपने टोनर बनाना है, आप देखें इसके अंदर जो है ये लौंग, ठीक है, ये वाला पानी मैंने ये लौंग का बना के रखा हुआ है और मैं इसको जो है वो यूज करती हूँ। आपने क्या करना है, 100 ml अगर वाटर लिया है, 15 से 20 इसके अंदर आपने लौंग डालनी है और इसके अंदर जो है वो आपने मोरिंगा, जो सुहांजना है उसका जो है वो पाउडर 100 ml है, तो 1 चाय 10 से 15 जो है वो लौंग इसके अंदर और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर आपने, ये देखिए इस तरह से ये मोरिंगा पाउडर है, ये मोरिंगा पाउडर डाल के ये आपने ना टोनर बना के रख लेना है।
आपने बाल धोए हैं, बाल धोने के बाद आपने, जैसे जिनके बाल नहीं है हम उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने नहाने के बाद क्या करना है, इसको शेक करना है और ये वाला टोनर आपने अपने सारे सर पे स्प्रे कर लेना है, ठीक है। ये ड्राई हो जाए फिर 3 से 4 दफा आप इसको स्प्रे कर लें धुले हुए सर के अंदर, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजलो करम से जो है आपके 15-20 दिन के बाद आपको फील होगा कि आपके वहां पे जो है वो बाल आना शुरू हो गए हैं। लेकिन उसके लिए जो है वो इंटरनली आपने इनटेक, क्योंकि मेन चीज है कि आपका इंटरनल जो है वो इनटेक, खाना पीना आप किस तरह का खा रहे हैं, जी जी जी, ये जो है ना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसके लिए जिस तरह से सर्दियां हैं, हैंडफुल ऑफ नट्स जो है ये आपके लिए बेहतर है। या एक खाने का चम्मच जो अलसी है, इसका जो आटा है, इसको अगर आप डेली बेसिस पे अपने खाने के अंदर यूज कर लेते हैं, किसी भी फॉर्म में पेड़ा बना रहे हैं उसके अंदर जो है वो डाल लें, या जिस तरह से भी आप 1 टेबलस्पून ऐसे भून के उसको जो है वो आप बॉटल के अंदर डाल लें, ठीक है। बहुत ज्यादा आपने नहीं खाने, 1 चाय की चम्मच के बराबर आप जो है वो सारे दिन में खा सकते हैं, क्योंकि गर्म है और बहुत ज्यादा जो है वो इसके स्किन बेनिफिट्स हैं, लेकिन बहुत ज्यादा इसका यूज भी जो है वो किसी भी चीज का जो है वो एक्सेस यूज जो है ना मतलब वो गलत है। ये टोनर जो है वो लोग भी यूज कर सकते हैं जो बिल्कुल ही जिनकी टिंड हो चुकी है, जिनके बाल नहीं आ रहे वो लोग भी, और जिनके कम हो रहे हैं वो लोग भी यूज कर सकते हैं, वो लोग भी बिल्कुल, क्योंकि ऑयल का जाहिर सी बात है कि आजकल जो है वो टाइम नहीं बहुत है, कम हो गया है। तो आपने सारा दिन रहना, तो ये वाला टोनर आप सारा दिन अपने बालों में लगा के रख सकते हैं। और आफ्टर वॉश लगाना है या बिफोर वॉश? आफ्टर वॉश इसके और ज्यादा आपको अच्छे रिजल्ट लेने हैं तो इसी के अंदर जो है वो थोड़े से खुश्क किए हुए माल्टे के छिलके, अभी आपने स्किन पे उसको यूज किया होगा, लेकिन आप इन दोनों चीजों में सुहाजने का पाउडर, मोरिंगा का, लौंग और साथ आप थोड़े से खुश्क माल्टे के छिलके आप डाल लेंगे ना, आपको इसके अमेजिंग जो है वो रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है जी, ये टोनर है, इसके अलावा हमारे पास क्या है? हाँ जी, इसके बाद जो है वो ऑयल, ठीक है। ऑयल आपके बालों के लिए, क्योंकि ऑयल जो है वो आपकी डीपर लेयर में पेनिट्रेट नहीं करता, ये आप ज़हन में रखें, ठीक है। टोनर जो मैंने शेयर किए हैं ये आपकी डीपर लेयर में क्योंकि वाटर सोलेबल हैं, तो ऑयल जो है ये आपके बालों की जो शेफ्ट है, आपकी जड़ें वीक हो रही हैं उसको मजबूत करने के लिए। तो आप बिलीव करेंगी कि जो ऑयल मैं आपको बताने जा रही हूँ, आपके घर के अंदर जो भी अचार बना हुआ है, चाहे आम का है, उसका है, लेमन का है, मिर्च का है, गाजर का है, आंवले का है, हल्दी का है, शलजम का है, गोभी का है, कोई भी अचार अगर आपके ऑयल के अंदर बने हुए हैं, वो वाला ऑयल आपका कीमती तरीन ऑयल है। यही रुक जाएं, अभी ये ऑयल के बारे में हम बताएंगे, लेकिन एक कॉलर है हमारे साथ लाहौर से, शहजादी ने कॉल किया, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसी हैं मुनीबा? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे जरा नैयर आपा से बात। जी जी करें बात। जी जी आपा, मैंने एक बात आपसे पूछनी है कि मेरे बालों के जो फ्रंट साइड है ना, वहाँ पे बाल बिल्कुल खाली हो चुके हैं, और ये अब से नहीं है, तकरीबन तो 20-22 साल हो गए अब मसले को ना। और दूसरी बात, अगर मैं अलसी और ये वाली चीजें इस्तेमाल करती हूँ तो मैं जिससे में हीटअप हो जाता है, जिससे में ना गर्मैश शुरू हो जाती है। और आंवला मैंने घर में उसको पीस के उसको मैंने पाउडर खुद घर में बनाया हुआ है, वो रोजाना 1 चम्मच ले रही हूँ। आपने एक प्रोग्राम में बताया था मुझे, तो इसके बारे में भी मुझे बताइएगा। और ये जो ऑयल कई किस्म के आते हैं, ये लगा लो, ये लगा लो, ये लगा लो, वो सर्दी है, अब अगर हम एक दिन छोड़ के एक दिन बाद भी लगाए तो सर ठंडा हो जाता है, फिर खुद होने में, वॉश करने में ज्यादा प्रॉब्लम, कंधे दर्द होना शुरू हो जाते हैं, कंधों में मेरे भी पेन है। ठीक है शहजादी साहिबा, आप आपकी जितनी भी क्यूरीज है ना वो भी हल कर देते हैं हम। ये सारे आपके मसलों का हल देखें, मैंने ऑयल के ऊपर जोर नहीं दिया, क्योंकि वाकई सर्दियों के अंदर ऑयल लगाएं सर ठंडा हो जाता है, पट्ठों में दर्द होना शुरू हो जाती है, फौरन जो है वो बाल धोने पड़ते हैं, धूप में आप लगा के बैठे हैं तब तक तो ठीक है। तो मैंने आपके सारे जो क्वेश्चंस थे उनका जो आंसर है, जो रेमेडी है, जो ये मैंने शेयर किया है, आपके लिए ये वाली रेमेडी बेस्ट है। आप इसको बना के रखें, इसको यूज करें, और जो टोनर मैंने आपको बताया है ये वाला टोनर आप यूज करें, ठीक है। इंशाल्लाह ताला आपके बाल जो है वो आना शुरू हो जाएंगे। दूसरे नंबर पे देखें, अलसी का मैंने पहले बताया कि उसको बहुत ज्यादा आपने नहीं खाना। जिन लोगों की गर्म नेचर होती है या हाई ब्लड प्रेशर का इशू होता है, उनको तो अलसी बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए।
उसके लिए जो आंवला है वो बेहतरीन है। आप देखें कि हमने पिछला प्रोग्राम भी आंवला और हल्दी पे किया था, तो आप आंवले का सिरके के अंदर जो है वो अचार बना के रख लें। सिरका और जो है वो शक्कर, सिरके और शक्कर के अंदर आंवले का, हल्दी का आप अचार बना के रख लें। आप खाने के साथ 2 आंवले 3 आंवले खाएं और उसके अंदर आप देसी लहसुन के जोए, आप देसी लहसुन के जोए उसके साथ जो है वो ऐड कर लें। उसका ये तरीकाकार है कि आपने देसी लहसुन खुद लाके छीलना है, छिला हुआ नहीं लेके आना, ठीक है। तो आपने क्या करना है, वो छील के उसको आपने 30 सेकंड के लिए धो के ओवन के अंदर रख के थोड़ा सॉफ्ट कर लेना या स्टीमर में। इसी अचार के अंदर आपने सिरके के अंदर जो है वो, अगर 100 ml सिरका लिया है, 50 ग्राम शक्कर डालें, उसमें जो भी अचार के मसाले, नमक मिर्च वगैरह डाल के आंवले को भी स्टीम करके डाल दें, हल्दी को भी स्टीम करके डाल दें और लहसुन को भी स्टीम करके डाल दें। तो आप अपने खाने के साथ जो है ना, इसको जो है वो आप लेना शुरू करें। एंटी एजिंग भी है और जो जिस तरह से बता रही थी कि मसल्स में क्रैम्प, तो मसल्स वो भी में दर्द बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल, बाल जो है वो स्किन पे नहीं, तो वो सारे मसलों का जो हल है वो उसके अंदर है। ठीक है, ऑयल के हवाले से बता दें आप। तो जो ऑयल मैंने आपको बताया, ये आपका कीमती तरीन ऑयल है। आप देखें जैसे वो बता रही थी कि मार्केट में इतने ज्यादा ऑयल अवेलेबल है और बहुत महंगे हैं। तो आपके घर के अंदर जो भी अचार बना हुआ है, सरसों के तेल में, जरी सी बात आपने बनाया हुआ, वो वाला अचार, वो ऑयल जितना पुराना है उतना ज्यादा इफेक्टिव है। आपके बालों को गिरने से रोकेगा। आपके यकीन करें मेरे कहने पे, आप ये वाला जो अचार का ऑयल है यूज करना शुरू करें, 1.5 महीने के अंदर अंदर 1 से 1.5 इंच आपके बालों की ग्रोथ बेहतर होगी। ये ग्रंटेड है, ये ग्रंटेड है। ये मेरा 30 साल से जो मेरा आजमूदा फार्मूला है, ये मैं अपने जो है वो तमाम क्लाइंट्स को, हर चैनल पे मैंने कई दफा इसको बताया है, तो इसको मैं दोबारा से रिफ्रेश कर रही हूँ कि ये वाला जो ऑयल है आपका कीमती तरीन और आपके घर के अंदर पड़ा हुआ सस्ता तरीन और बेहतरीन ऑयल है, जिसके अंदर कोई जड़ी बूटियों को जलाया नहीं हुआ, ठीक है। तो ये वाला ऑयल 1.5 महीने के अंदर गारंटीड है कि 1 से 1.5 इंच आपके जो है वो बाल लंबे भी होंगे, गिरना भी रुकेंगे, डैंड्रफ भी खत्म होगी, फ्रीजी हेयर है, ड्राई डैमेज है। तरीकाकार वही है कि बालों को पहले आपने धोना है, धोने के बाद जो है वो टॉवल ड्राई करके ये वाला ऑयल नीम गर्म करना है, रूट्स लेंथ हैंड पे लगा के इसको जो है वो रैप कर ले। 1 आधे घंटे के बाद आप बालों को स्टीम दें, ठीक है। 2 टॉवल गर्म पानी के अंदर डालने, पहले 1 टॉवल को रैप करें, ठीक है, वो ठंडा हो जाए। दूसरा आपने पंखे वगैरह के थोड़ा धूप में बैठ जाए तो उसको जो है वो 10 से 15 मिनट के लिए स्टीम दे के आपके फॉलिकल्स, आपके क्यूटिकल्स के अंदर, आपके मसामों से पसीना आना लग जाए और वो पेनिट्रेट हो जाए। तो इसको आप हफ्ते में 2 दफा करें। 1.5 महीने के अंदर जिनका ये मसला है बाल नहीं बढ़े, 1.5 महीने में 1.5 इंच बाल इंशाल्लाह ताला आपके बढ़ेंगे। ठीक है जी। हर्बल ट्रीटमेंट्स की मदद से आप अपने बालों का ख्याल किस तरह रख सकते हैं और किस तरह के करने चाहिए, वो आज हमारे साथ नैयर आपा ने शेयर किया। नैयर आपा, बहुत शुक्रिया आपका। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।